मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या है क्वेश्चन? लिमिट x इज टेंस टू 1 माइनस रूट एक्स अपान कास इनवर्स एक्स बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस रूट एक्स अपान कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यानी हमें लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट को प्राप्त करना है x इज टेंस टू 1 पर। फंक्शन जो दिया है, आइए मित्रों सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं इस फंक्शन का रूप कैसा है। यानी x इज टेंस टू 1, x बराबर 1 पर हमें लिमिट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इसके रूप को पहचाने। ऐसा तो नहीं है ये कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हो, यानी 0/0 है या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी है, यानी इस रूप में है तो कुछ रूल होते हैं, जैसे 0/0, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी। यदि इस रूप में जो है हमें प्राप्त होता है मान, तो इनडिटरमिनेट यानी अपरिभाषित रूप बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ नियम है, उनका उपयोग करके जो है लिमिट फाइंड की जाती है। तो आइए पहले चेक करते हैं, इसमें से तो नहीं है, तो x इज टेंस टू 1, x बराबर 1 पर हम मान रखेंगे 1 माइनस रूट एक्स यानी कि रूट 1 अपान कास इनवर्स और x के स्थान पर 1। तो देखिए 1 माइनस 1 अपान कास इनवर्स 1, यानी कास इनवर्स, और 1 जो है कितने कास का होता है? कास 0 का मान 1 होता है। किसका होता है? 0 का। तो ऊपर 0 और नीचे देखिए एक इनवर्स फलन में जो है कास इनवर्स कास एक्स क्या कहता है? कास इनवर्स कास एक्स हमको x दे देता है। क्या दे देता है? x। जब ये x देता है तो यहाँ कास इनवर्स कास 0 है, तो ये हमको 0 दे देगा, और बराबर 0/0 बराबर 0/0, यानी कौन सा रूप हो गया? 0/0 रूप, यानी ये फॉर्म हो गई 0/0 रूप। तो देखिए 0/0 ये फॉर्म निकल करके आई, और जब अपरिभाषित यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है हमको मिल जाए जिस पॉइंट पर, तो वो जो है लिमिट नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम कुछ नियमों का जो है उपयोग करके लिमिट को प्राप्त करते हैं। तो देखिए जब 0/0 रूप आया तो एक रूल होता है, ये 0/0 रूप मिलता है तो एल हॉस्पिटल रूल होता है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? अंश और हर का ऊपर नीचे अलग अलग जो है अवकल गुणांक ज्ञात करें, यानी उसको डिफ्रेंशिएट करें, और फिर उसमें जो है उस पॉइंट को रखें, और जो आ जाए यानी ये रियल वैल्यू आती है तो वही लिमिट होगी। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसका जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। 1 का डिफ्रेंशिएट यानी x के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आएगा, अपान ये कास इनवर्स यानी -1/√ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए अब जो है यहाँ पर x इज टेंस टू 1 यानी x बराबर इस पॉइंट को रखते हैं, तो -1/2 रूट 1 अपान यहाँ पर रखेंगे -1/√ 1 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, -1/2 इंटू 1 इंटू इसको पलट देंगे, तो ये कितना आएगा? √1 - 1 यानी √1 - 1 अपान -1। देखिए ये -1 ये -1 कैंसिल हो गया। अब ये हम लोगों को मिलता है √1 - 1 यानी √0/2, और √0 0 होता है अपान 2, तो आंसर आया 0 आया ना। 0/0 तो नहीं आया, इन्फिनिटी तो नहीं आया, यानी 0 है। 0/0 नहीं होना चाहिए, तो 0 है, ये रियल वैल्यू है, यानी वास्तविक मान है, और वास्तविक मान है x इज टेंस टू 1 पर, तो ये लिमिट है, यानी x इज टेंस टू 1 पर इस फंक्शन की लिमिट 0 है। तो यही आंसर है अभी इस आंसर। तो देखिए हम लोग मिलान कर लेते हैं ऑप्शन से, तो जो 0 निकला क्वेश्चन नंबर 48 जो था, इसका ऑप्शन ए कितना है? 0। तो यही जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, और जो है 1/2 1/4 1 ये नहीं है, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49,
समय r बराबर 1 से समेशन 9, यानी समेशन r बराबर 1 से 9 तक है साइन इनवर्स साइन स्क्वायर r पाई अपान 18 का मान है। यानी द वैल्यू ऑफ समेशन r इक्वल टू 1 से 9 तक साइन स्क्वायर r पाई अपान 18 इज। हमें जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आइए हम लोग जो है इसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यानी समेशन r इक्वल टू 1 से 9 तक और साइन स्क्वायर r पाई अपान 18, ये है क्या? आइए यहां पर हम लोग देखते हैं थोड़ा। समेशन r इक्वल टू 1 और 9 तक, अब उसके बाद लिखा है साइन स्क्वायर r पाई अपान 18। यहां पर देखिए मित्रों, यदि हम कुछ ऐसा करें, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक 2 यहां लगाए और 1/2 यहां पर कर लिए। अब देखिए 1/2, ये 2 साइन स्क्वायर r पाई अपान 18 ये है हम लोगों के पास। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला है त्रिकोणमिति में, फार्मूला क्या कहता है? cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर साइन वाला फार्मूला, इसके 3 फार्मूले होते हैं। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखिए जितना एंगल होता है 2 थीटा है तो उसका क्या हो जाता है? हाफ, यानी आधा हो जाता है। 2 थीटा का हाफ जो है थीटा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, एंगल थीटा हो गया और साइन में लिख लिया जाता है। इसी तरीके से सेकंड इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी एंगल जो होता है उसका जस्ट जो है हाफ हो जाता है, यानी 2 थीटा का थीटा हो जाता है इस तरीके से। तो हमें इसकी आवश्यकता थी तो ये हमने लिखा है। बाकी ये भी होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता थी तो देखिए इसको इधर लाएं तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा। ये तो इसी का जो है हम उपयोग यहां पर करेंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहां पर हमारे 2 बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था क्योंकि इस फार्मूले तक हमें जाना था। तो इस फार्मूले तक जाने के लिए हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा लिखा। अब देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे समेशन r बराबर 1 से 9। अब 2 साइन स्क्वायर r पाई अपान 18 इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, तो यहां पर लिखा जाएगा 1 माइनस cos 2, यानी जस्ट इसका क्या हो जाता है? इसका जो है दुगुना हो जाता है, जितना होता है उसका दुगुना आ जाता है। तो देखिए यहां पर कितना है? यहां पर यह है तो इसका 2 टाइम्स, यानी 2r पाई अपान कितना हो जाएगा? 18। कितना हो गया? 2r पाई अपान 18, यानी यह आ गया यहां पर निकल करके। तो इसमें 2 1 कम 2, 2 9 18, यानी ये हम लोगों का आ गया 1/2 और समेशन r बराबर 1 से 9, और फिर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस cos r पाई अपान 9, ये आया। अब देखिए यहां पर जब हम समेशन को हटाएंगे, समेशन हमें बताता है r बराबर 1 से 9 तक है, तो इन सभी पदों को जो है हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार? 9 बार। तो कितना आ जाएगा? देखिए समेशन को यहां से अब हटा रहे हैं 1/2, तो हम लोग जो है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 9 बार, तो यानी ये 9 आ जाएगा। माइनस अब इसमें भी r बराबर 1 रखेंगे तो ये आएगा cos पाई अपान 9, r बराबर 2 रखेंगे तो देखिए यहां पर माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सभी प्लस पद जो है माइनस में लिखे जाएंगे, माइनस कॉमन लेकर के तब लिखेंगे। तो r बराबर 2 लिखेंगे तो 2 पाई अपान 9 प्लस, यानी cos लिखे हैं यहां पर, क्या लिखेंगे? cos, यानी cos 2 पाई अपान 9 प्लस cos 3 पाई अपान 9 प्लस cos 4 पाई अपान 9। कहां तक हम लोगों को चलना है? हम लोग तो जाएंगे 9 तक ना, क्योंकि 9 है, तो प्लस डॉट डॉट प्लस cos 9 पाई अपान 9, ये लास्ट जो है ये cos 9 पाई अपान 9 होगा। और इसको यहां से जो है क्लोज कर देंगे और फिर इसको जो है इस तरीके से हमने बंद किया।
अब देखिए 1/2 ये 9 माइनस, ये क्या कहता है, कास पाई प्लस कास 2 पाई/9 प्लस कास 3 पाई/9 प्लस कास 4 पाई/9 प्लस डॉट डॉट ये कास 9 पाई/9। हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में, यहां देख लेते हैं, कास अल्फा प्लस बीटा हो और प्लस कास अल्फा प्लस 2 बीटा हो, इस तरीके से तो क्या होता था, यानी प्लस डॉट डॉट कास अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, इस तरीके से। तो होता यह है, कास में है तो हम लोग लिखते हैं कास फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपान 2। तो फर्स्ट एंगल यानी पाई प्लस 9 फार्मूला होता है यहां पर जो लिख रहे हैं, प्लस लास्ट एंगल 9 पाई/9 अपान 2। तो यहां देखिए 9 1 10 यानी 10 पाई/9 अपान 2 यानी इंटू 2 आ जाएगा, तो 10 पाई/18 कितना आ गया, 10 पाई/18। तो यहां लिखेंगे 10 पाई/ कितना 18। अब देखिए साइन होता है इसके बाद, तो साइन होता है, क्या कहता है, NB/2 यानी कि यहां पर बीटा हमने लिया यानी n बीटा/2, तो n का काम 9 करेगा, तो 9 और बीटा/2 यानी हम लोगों का जो है कितना है, बीटा का मतलब पाई/9। तो पाई/9 का /2 करेंगे तो पाई/ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 अपान। देखिए यहां पर साइन, तो साइन अब की बार जो है साइन यानी केवल पाई/9/2 यानी बीटा/2। तो देखिए यहां पर आ जाएगा पाई/ कितना 18। ये इस तरीके से एक फार्मूला होता है, उसी का हम लोगों ने यूज किया है। ठीक, अब देखिए जब हम लोगों ने यूज कर लिया तो यहां पर अब कितना हो रहा है, यानी 1/2 ये 9 माइनस, इसको हम लोग जो है 2 पंचे 10 2 नाम 18 और 9 1 9 9 दूना 18। यहां देखिए कास 5 पाई/9 इंटू साइन पाई/2 अपान ये कितना आया, साइन पाई/18। अब मित्रों देखें यहां पर आ जाए हम लोग, तो यहां पर जब आएंगे तो 1/2 और ये आया 9 माइनस ये साइन पाई/2, ये तो हम लोगों को 1 दे देगा। तो बात किसकी बची है अब, कास 5 पाई/ कितना 9 इंटू तो 1 हो चुका, अपान यहां पर है साइन पाई/18। तो देखिए 1/2 ये 9 माइनस कास 5/9 इंटू साइन। तो यहां देखिए ये साइन है हम लोगों के पास, इसको भी आइए साइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है हम लोगों का साइन बनाने की कोशिश करेंगे, तो कैसे, साइन पाई/2 माइनस 5 पाई/9 कैसे लिख लिया, अपान देखिए साइन पाई/18। यहां पर जो हम लोगों ने ये किया, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, तो लिखा तो कास 5 पाई/9 ही है। इसको हमने जो है कुछ व्यवस्था जो है बनाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए ऐसा किया। अब देखिए ये जब हम लोगों ने साइन में चेंज कर लिया, तो आइए देखते हैं इसके क्या हाल चाल है। यहां पर पाई/2 माइनस 5 पाई/9, तो 1/2। अब ये 9 माइनस ये साइन है, और यहां पर एलसीएम लेकर के 9 दूनी 18 यानी कि 2 नाम 18 9 पाई हो जाएगा, और 9 दूना 18 10 यानी माइनस का पाई/ये 18 अपान नीचे कितना है, साइन पाई/18। आइए देखते हैं हम लोग, यानी 1/2 और ये 9 माइनस साइन माइनस थीटा प्लस थीटा, तो यानी साइन पाई/18 अपान साइन पाई/18 नीचे दिया था, ये कैंसिल हो जाएगा 1 बार। तो हम लोगों के पास आया क्या, 1/2 ये बाहर था और अंदर आ गया 9 + 1। तो देखिए 9 + 1 आया, तो ये आ गया 1/2 इंटू 10 और 2 1 2 2 पंचे 10। तो मित्रों आंसर कितना निकल करके आया, 5 यानी 5। तो देखिए हम लोग मिलान करते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन
कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 0, सी है 5 और डी है पाई। तो देखिए 5 आ गया, ऑप्शन 5, यानी ये आंसर 5 आया है। तो ऑप्शन सी क्या है? 5। क्वेश्चन नंबर 50, -1 माइनस रूट -3 का ध्रुवीय रूप है, यानी द पोलर फॉर्म ऑफ -1 माइनस रूट -3 इज, यानी हमें जो है इसका ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म निकालना है। देखिए ये दिया है -1 माइनस रूट -3 इज ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म कहता है। तो देखिए इसका ध्रुवीय रूप क्या है मित्रों? ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म में हमको जो है इसको बताना है, यानी जो ये -1 माइनस रूट -3 है इसको पोलर फॉर्म में बताने के लिए आइए देखिए क्या करते हैं। ये जो -1 है -1 लिखेंगे, माइनस यहाँ पर बता देते हैं, ध्यान दीजिए, -1 माइनस और रूट यहाँ पर -3 है, इसको लिखेंगे -1 इंटू रूट 3 इस तरीके से। और -1 माइनस आई बराबर जो होता है रूट -1 होता है, तो आई रूट 3, यानी हम लोगों का कितना आ गया? इसको जब हम लिखेंगे यानी -1 और माइनस आई रूट 3, इसको हम लोगों ने चेंज कर लिया। और जब ये हो गया तो देखिए इसको ध्रुवीय रूप, और ध्रुवीय रूप जो होता है वो क्या होता है? जैसे सम्मित संख्या यहाँ पर आइए देखिए z बराबर x प्लस आई वाई है, तो ये है। अब इसका ध्रुवीय रूप जो होता है यानी इसका माड ज्ञात करेंगे, और माड उसके बाद इसका कोणांक यानी कि एम्पलीट्यूड ज्ञात करेंगे, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड दोनों ज्ञात करेंगे, मापांक और कोणांक। फिर z का ध्रुवीय रूप होता है, z का ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म क्या होती है? r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये होता है ध्रुवीय रूप। यानी इसको ध्रुवीय रूप में लिखना है z बराबर x प्लस आई वाई, तो इसको ध्रुवीय रूप में r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r क्या है? r जो है मापांक है यानी मॉडुलस है, थीटा क्या है? कोणांक है, एम्पलीट्यूड है। ठीक, तो देखिए अब हमें चाहिए क्या? मापांक, और थीटा का मतलब कोणांक। तो हमें मापांक और कोणांक ज्ञात करना है और यहीं पर जो है रख देना है, यही के क्या होगा? यही होगा जो है ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म। तो आइए हम मापांक और कोणांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां पर देखिए मापांक कैसे ज्ञात करते हैं। मापांक जो इसका ज्ञात करेंगे यानी मापांक r, तो देखिए ध्यान से समझना, मापांक r बराबर होता है रूट। देखिए ये z है तो z का मापांक माड z से लिखा जाता है, और वो क्या होता है? या माड z, या जो है हमने बताया r से, और वो होता क्या है? रूट x² प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है मापांक यानी r का मान। तो r बराबर रूट x² प्लस वाई स्क्वायर, तो x का मतलब है यहाँ पर -1 उसका स्क्वायर, और प्लस यानी वाई स्क्वायर, वाई कितना है? माइनस का रूट 3, इसको ऐसे समझ लीजिए -1 और प्लस माइनस का रूट 3 और इंटू आई। तो देखिए ये x का काम करने लगा, ये y का काम करने लगा। ठीक, यानी ये x हो गया, ये y हो गया, तो y का हमारा मान है रूट 3 उसका होल स्क्वायर। तो देखिए r बराबर कितना आया? रूट यानी 1 प्लस माइनस का स्क्वायर यानी रूट 3 यानी 4, ये कितना आ गया? 2। तो r बराबर तो 2 आ गया। कितना आ गया मापांक? 2 यूनिट आ गया r का मान। और जब r 2 आ गया है, अब हमें चाहिए क्या? थीटा, कोणांक, क्योंकि यहां पर हमें मान पुट करना है, रखना है r और थीटा के स्थान पर। रूप तो यही है ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म यही है, r थीटा चाहिए। तो r थीटा जो है निकालने के लिए r तो हमने निकाल लिया आसान तरीके से। अब थीटा कोणांक क्या होता है? तो कोणांक देखिए, कोणांक ज्ञात करने के लिए यहां पर थोड़ा सरल तरीका देखिए। ये जो है रियल एक्सिस है और ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस जो है पर देखिए कितना है? रियल एक्सिस पर हम लोगों का जो है -1 है, तो -1 मान लीजिए इधर, और ये इमेजिनरी एक्सिस जो है इस पर भी -√3 है, तो इधर मान लीजिए यहां पर है √3 -√3 यहां पर।
दोनों को जब हम लोग आगे जो है इधर साइड में बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर। और यहाँ पर जब मिलेंगे तो देखिए ये इस तरीके से ऐसे, तो ये कितना है देखिए, ये तो हमारा -1 है, ये कितना है -√3। भाई ये माइनस, दोनों माइनस है, और जब दोनों माइनस हैं तो थर्ड में होंगे तृतीय में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है ज्ञात करने वाले हैं ये एंगल, ये वाला, ये जो एंगल है ध्यान से सुनिएगा कोणांक ज्ञात करने के लिए। ये एंगल जो है मान लेते हैं कितना है, ये एंगल जो है थीटा है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम tan थीटा। क्या ज्ञात करेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना, y/x। क्या होता है, y/x, और यहाँ पर माठ। तो देखिए tan थीटा बराबर y/x। y का मान कितना है हमारे पास, y की वैल्यू है √3/x का है -1। तो ये तो माइनस गए, कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आया tan थीटा और बराबर √3, यानी √3 आया, और ये आया tan थीटा बराबर tan कितना आया, √3, यानी tan π/3। तो ये थीटा हम लोगों के पास π/3 निकल करके आया। लेकिन मित्रों यही जो π/3 आया यही नहीं है कोणांक, ये मत समझिएगा। तो π/3 निकल आया, यहां रख दे, r बराबर 2 निकला, 2 और cos π/3 प्लस i sin π/3, यानी 2 cos π/3 प्लस i sin π/3। और हम लोग क्या किए, अपना जो है आंसर मिलाने लगे कि a में नहीं b में है 2 cos π/3 प्लस i sin π/3। तो क्या किए, तो जो है कहा कि जो है ये तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑप्शन बी नहीं मिलान करा, यानी जो हम लोगों ने निकाला वही गलत जो है, ये सही नहीं है कोणांक। तो यानी और जो हम लोग निकाल चुके हैं, जिसको हम सही मान रहे हैं, वो इसमें मौजूद भी है। ये ऑप्शन जो होते हैं, यानी जो हम लोगों ने निकाला और हम लोग समझ रहे हैं सही है, लेकिन होता गलत है, और वो भी गलत वाला ऑप्शन जो गलत निकाले हैं वो भी मौजूद है, और उसमें सही भी मौजूद है। और पहली बार निकाला वो जो है यही लगा दिया और यही निकल लिया कि यही आंसर है, गलत हो जाएगा। आइए देखिए, जब ये बात निकल आए थीटा बराबर π/3, तब कोणांक में हमें करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या मिला हमको, -1, -√3। तो इस पॉइंट तो यहां पर है, ये जो सम्मिश्र संख्या दी थी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जब ये है तो मापांक तो इसका ये है जो हम लोग निकाल चुके हैं 2। अब कोणांक देखिए, कोणांक जब ये तृतीय चतुर्थांश में थर्ड क्वाड्रेंट में हो पॉइंट, यानी इसका ऑर्डर पेयर जो बनता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कोणांक जो है हमेशा एम्पलीट्यूड, यानी कोणांक एक्स अक्ष की धन दिशा से लिया जाता है। तो कोणांक या तो जो है यहां से यहां तक हम ये कह सकते हैं, तो ये कितना होता पाई, और पाई में जोड़ दें कितना, ये तो π/3 हम लोगों ने निकाला, ये हम लोगों ने कितना भी निकाला है, ये वाला, ये हम लोगों ने π/3 निकाला है। तो या तो पाई प्लस π/3 कहें, और पाई प्लस π/3 कहेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, पाई प्लस π/3, तो पाई प्लस π/3 यानी कि 3 पाई और प्लस पाई यानी 4 π/3, वो भी नहीं आ रहा है, देखिए कहीं नहीं है, यानी सही वो है जो हम बता रहे हैं पाई प्लस π/3, वो सही है, आंसर माना जाएगा। लेकिन कहीं कहीं जो है किसी आप क्वेश्चन में दिया होगा, वो किसी क्वेश्चन, तो ये जानिए कि जो कोणांक होता है वो एक्स अक्ष की धन दिशा से, और मापांक वाली लाइन जो होती है वहां तक का जो एंगल होता है वो कोणांक होता है। तो देखिए, तो एक कोणांक, क्योंकि इधर से जब हमने देखा तो ये π/3 और प्लस कितना पाई और 3 पाई, ये आ जाएगा 4 पाई, जो कि नहीं है इसमें ऑप्शन। तो आइए इधर से ये देखते हैं, ये कितना होगा, पूरा ये कितना होता है, इधर से ये पाई होता है, लेकिन चिन्ह जो है उसकी दिशा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो माइनस में ले लिया जाएगा। तो यानी कि कोणांक लिखेंगे यहां पर अभीष्ट कोणांक, अब लिखिए अभीष्ट कोणांक बराबर, यानी माइनस, चिन्ह माइनस क्योंकि विपरीत इधर से, और पाई माइनस क्या थीटा, पाई माइनस थीटा हम लोगों ने नाम दिया था ना, पाई माइनस थीटा। तो देखिए यानी पाई
माइनस थीटा, थीटा कितना निकाला था π/3, π/3, तो ये कितना आया माइनस, और 3 × 3 में एक से गया 2 π/3, कितना निकल करके आया 2 π/3। तो अभीष्ट कोणांक अल्फा बराबर इतना आया, कितना आया अल्फा बराबर इतना आया। अब अल्फा बराबर जब इतना आया तो देखिए अब पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप, अब ध्रुवीय रूप क्या कहता है, ध्रुवीय रूप कहता है ये आर लिखो और कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। यहां पर देखिए, यहां पर तो हमने फार्मूला समझाने के लिए बात कही थी, थीटा ले लिया था, लेकिन थोड़ा अपना क्रम से लगाइएगा, कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। और ये आया आर कितना है, आर हम लोगों का 2 आया है, और यहां पर कास अल्फा का मतलब माइनस का 2 π/3 और प्लस आई साइन अल्फा, अल्फा का मतलब माइनस का 2 π/3। तो ये निकल करके आया। देखिए इधर जो है लिखेंगे 2 और कास माइनस थीटा कास थीटा यानी कास 2 π/3 और साइन माइनस थीटा माइनस आई साइन 2 π/3। तो ये जो है इतना आया। ये ऑप्शन चेक करते हैं, 2 कास 2 π/3 और माइनस आई साइन 2 π/3। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट है। लेकिन मित्रों देखिए ये जो क्वेश्चन था छोटा था, लेकिन हमने जो है पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया, इस वजह से थोड़ा ये जो है इसमें समय लगा और लाग हुआ। लेकिन हल जब करेंगे परीक्षा हल में तो इतना समय नहीं लगेगा, सभी बातें जब क्लियर होंगी मात्र जो है ये आधा मिनट में क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। लेकिन बातें सभी क्लियर होनी चाहिए। देखिए होता क्या है, मापांक और कोणांक हर बार परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है, या तो मापांक पूछ देगा या तो जो है कोणांक पूछेगा। मापांक तो बहुत जो है सरल पड़ता है, मापांक नहीं, लेकिन कोणांक पूछ सकता है। अक्सर जो है ध्रुवीय रूप कह सकता है, लेकिन कुछ चेंज कर सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है तो इसके लिए 4 जो है कंडीशन होती हैं। कोणांक पूछा गया, जैसे -1 प्लस आई का कोणांक क्या है, तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले ये उसका जो है मापांक ज्ञात कर लेना है। फिर ये पता करना है किस क्वाड्रेंट में वो है, यानी जिस क्वाड्रेंट में है तो उसकी मापांक वाली लाइन होती है एक्स अक्ष की धन दिशा से कितना एंगल बना रही है, पहले वो ज्ञात करेंगे। और जितना एंगल एक्स अक्ष की धन दिशा से बनाएगी वहीं पर वही जो है यानी जो ध्रुवीय रूप हमने बताया आर कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, उसमें जो है मान रख देंगे। तो आसान बहुत है, 4 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 4। तो जो 4 कंडीशन है वो मुंह जबानी आनी चाहिए, देख देख करके नहीं हल करना है। तो यानी क्वेश्चन आता है और इसी चैप्टर से कॉम्प्लेक्स नंबर जो है के 4-5 क्वेश्चन होते हैं पेपर में 125 में। तो ये ओमेगा यानी इकाई के जो घनमूल होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर से जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है हमेशा आते हैं, और इस सेट में भी आए हैं। कुछ ओमेगा वाले प्रश्न हैं, ये ध्रुवीय रूप आया ओमेगा वाले, इसके पहले 1-2 क्वेश्चन हैं, एक हो चुका है, अभी हमने जो है पहले कराया था। ये 1 ओमेगा इन गुणोत्तर श्रेणी में थे तो उसका जो है सॉल्व किया था, ओमेगा प्लस 1 आंसर आया था, वो एक हुआ। एक ये है, आगे और होंगे, यानी 2-3 प्रश्न होते हैं। तो चैप्टर बहुत मोस्ट है, सम्मिश्र संख्या, इसको जो है तैयार करके रखेंगे, और जो आने वाली परीक्षा है उसमें भी क्वेश्चन आएंगे इसके। तो मित्रों आज की क्लास में हम लोगों ने जो है मात्र 3 क्वेश्चनों पर चर्चा की, लेकिन क्वेश्चन अच्छे थे। अब जो है हम लोग अगली क्लास में जो है पुनः फिर मिलेंगे।